हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के विज्ञान का एमसीक्यू प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। और इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में केवल फिजिक्स का ही प्रश्न है। तो फिजिक्स का प्रश्न में आज आप लोगों को केवल फिजिक्स का 10 ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ में इस प्रश्न को जवाब देंगे और ये क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इसी प्रकार आप लोगों को केमिस्ट्री का भी 10 प्रश्न लेकर आएंगे और इसी तरह फिर बायोलॉजी का भी 10 प्रश्न लेकर आएंगे। तो 10-10 प्रश्न को आप लोगों को इस तरह से मतलब सॉल्यूशन को हल कराएंगे ताकि आप लोगों को क्लास 10वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न, लिखा हुआ है पहला नंबर में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो पहला का ऑप्शन यहाँ पर दिया है 6 × 10 के पावर 18 मीटर प्रति सेकेंड। बी में दिया है 3 × 10 के पावर 18 मीटर प्रति सेकेंड। सी ऑप्शन है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। डी ऑप्शन है 3.1 × 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा। तो इसका सही जवाब होगा निर्वात में प्रकाश की चाल। तो पहला का कौन सा आंसर होगा, सी नंबर। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, लिखा हुआ है यदि 1 मीटर की वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। यदि 1 मीटर की वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो दूसरा का ऑप्शन यहाँ पर है ए 2 मीटर, बी 4 मीटर, बी 8 मीटर, सी 12 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यदि 1 मीटर की वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, यानी H2 फाइंड आउट करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दूसरा का सही आंसर होगा ए 2 मीटर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 मीटर। तो आप यहाँ पर जान सकते हैं 2 मीटर कैसे होगा। तो यहाँ पर H1 यानी वस्तु की आकार कितना दिया है, 1 मीटर है और आवर्धन कितना है यानी m 2 है। ठीक है, तो इस तरह से तो हम लोग जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, H2/H1। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन करके आप लोगों को बताते हैं कि 2 मीटर कैसे होगा। ठीक है ना। तो m यहाँ पर यानी आवर्धन कितना है, 2 दिया है और H2 हमें फाइंड आउट करना है। H2 के मतलब हुआ प्रतिबिंब का आकार और H1 कितना दिया है, 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक हम मान लेते हैं अपने से और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 बराबर 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो इस तरह से आप प्रतिबिंब की आकार ज्ञात कर सकते हैं जब वस्तु की आकार दिया रहेगा और आवर्धन दिया रहेगा। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा, लिखा हुआ है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। तो तीसरा का ऑप्शन है ए मुख्य फोकस, बी मुख्य अक्ष, सी वक्रता केंद्र, डी ध्रुव। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो तीसरा का सही आंसर जल्दी से आप लोग बताइए कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का डी ध्रुव होगा। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा, लिखा हुआ है द्विफोक्सी यानी द्विफोकल लेंस कहते हैं। तो द्विफोक्सी लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस मतलब कौन सा दोष हो गया है जो उस पर है, से किसी व्यक्ति को द्विफोक्सी लेंस का चश्मे का उपयोग करके उस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है।
तो चौथा का ऑप्शन है यहाँ पर ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दूरदृष्टिता दोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा का, यानी द्विफोक्सी लेंस का चश्मे का उपयोग करके मतलब उस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो कौन सा दृष्टि दोष है जो हम लोग द्विफोक्सी लेंस का चश्मे का उपयोग करके उस दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा चौथा का सी जरा दृष्टि दोष। ठीक है ना, जरा दृष्टि दोष को द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी द्विफोक्सी लेंस के मतलब हुआ कि इसमें उत्तल लेंस भी रहता है और अवतल लेंस भी। ठीक है ना, अवतल लेंस। तो उत्तल और अवतल दोनों होगा तो उसे बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। तो जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करके उस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, लिखा हुआ है विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है पांचवा का ए ऑप्शन दिया है एम्पियर, बी एमीटर, सी वोल्ट मीटर, डी वोल्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र को हम लोग एमीटर कहते हैं, जो विद्युत धारा को मापता है। कौन मापता है? एमीटर मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापता है? वोल्ट को मापता है। ठीक है ना, तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र यानी मशीन को क्या कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है छठा है, लिखा हुआ है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक यानी मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है कूलाम, बी वोल्ट, सी ओम, डी ये सभी। यहाँ डी होना चाहिए, तो डी में ये सभी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो इसका सही आंसर होगा छठा का सी ओम होगा। यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न यहाँ पर दिया है, सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो सौर पैनल होता है, जो प्लेट होता है सौर पैनल, तो उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये ऑप्शन है चांदी, बी सोना, सी कॉपर, डी लोहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सौर पैनल में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सौर पैनल में इसका सही जवाब होगा सातवां का ए चांदी। सौर पैनल में चांदी का मतलब चांदी धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आठवां, लिखा हुआ है सौर सेल किन किन तत्वों से निर्मित होते हैं? तो किन किन तत्वों से किन तत्वों से सौर सेल बनाया जाता है या निर्मित होता है? तो आठवां का ए ऑप्शन है सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सौर सेल किन तत्वों से बनाया जाता है यानी किन तत्वों से निर्मित होता है? तो इसका सही जवाब दीजिए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आठवां का सी ए और बी दोनों, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम से, यानी जर्मेनियम से भी सौर सेल का मतलब निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार अगला है नौवां प्रश्न, लिखा हुआ है विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यानी विद्युत मोटर है से किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? ठीक है ना। तो ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी ए सभी। तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा नावा का? यानी विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही जवाब होगा नावा का बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक मतलब यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर। और सी है से
जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो, यानी विद्युत जनित्र कहते हैं। यानी ये है से डायनेमो मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये है यहाँ पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये सौर सेल। ठीक है ना, सौर सेल। तो विद्युत मोटर किस ऊर्जा में बदलता है यानी रूपांतरित करता है? तो नवा का कौन सा आंसर हुआ? बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां, लिखा हुआ है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, जब सूरज उगता है या उदय होता है फिर सूर्य डूबता है यानी सूर्यास्त होता है, तो उस समय सूरज कैसा प्रतीत होता है, सूर्य कैसा दिखाई देता है? ए ऑप्शन है 10वां का पीला, बी रक्ताभ, सी नारंगी, डी नारंगी और रक्ताभ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यानी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूरज कैसा प्रतीत होता है, मतलब कैसा दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर होगा 10वां का बी, रक्ताभ दिखाई देता है, यानी लाल जैसा दिखाई पड़ता है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी तरह से आप लोगों को अगले वीडियो में केमिस्ट्री का प्रश्न लेकर आएंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि केमिस्ट्री की प्रश्न न छूट सके। ठीक है, धन्यवाद।